नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। अपन के फतेह बैच का ये 16वीं क्लास है। इससे पहले अपन ने 2 इकाइयां कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरी इकाई चल रही है। तीसरी इकाई में भी अपन के उद्योग के जो है वो 2 पार्ट हो चुके हैं और आज है अपन के तीसरा पार्ट। आज तीसरा पार्ट प्रमुख उद्योग पढ़ चुके हैं। अपन के जो सिलेबस में है वहां पे सीधी लाइन दे रखी है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। वहां पे सिलेबस में सीधी लाइन है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो वो उद्योग अपन ने प्रमुख तो पढ़ लिए, लेकिन उससे संबंधित कुछ और भी चीजें अपन पढ़ लेते हैं ताकि आगे भविष्य में आ भी सके उसी में, क्योंकि वो उद्योग से संबंधित ही है। ठीक है, तो इतने दिन क्लास नहीं आने के कारण आप जान ही गए होंगे। इतने दिन क्या है, अपन भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में अनुदेशक के रूप में गए थे। तो इतने दिन बीच में 2-3 क्लासें नहीं आई थी और 2-3 क्लासें तो अपन ने शेड्यूल कर रखी थी, वो आ गई थी, लेकिन बाकी क्लासें नहीं आई। अब है अपन के लगातार कंटिन्यू चलेगी ये क्लासें और जल्द से जल्द अपन कोर्स समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उद्योग अपन के हो गए पूरे। जो प्रमुख उद्योग थे वो अपन ने कर लिए थे। प्रमुख उद्योग थे जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, ये चीजें कर ली थी। ठीक है, अब अपन उद्योग की प्रमुख जो संस्थाएं हैं, प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं, उनके बारे में बात करेंगे। यानी जो उद्योग है उनको वित्तीय आपूर्ति कहां से होती है, उनसे संबंधित। ठीक है, उनको बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली संस्था है रिको, RIICO। क्या है? रिको। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? रिको, यही है। अरे क्या है? रिको। देखो, इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 28 मार्च 1969 ईस्वी। कब हुई? 28 मार्च 1969 ईस्वी में। किसके रूप में? उस समय इसका नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। क्या था? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम के नाम से। पहले इसका नाम था क्या? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, उस जब इनकी स्थापना हुई थी तब। अब देखो आगे है 1979 में जो खनिज विकास निगम है, इस संस्था को इससे अलग कर दिया गया। इस संस्था को अलग कर दिया। किसको? खनिज विकास निगम को यहां से अलग कर दिया। कब किया? 1979 को। 1979 को। फिर आते जनवरी 1980 को। जनवरी 1980 को से ये इसका जो नाम है वो है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इसका नाम क्या हो गया? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। ये है नाम, यानी रिको। ये अपन का नाम था रिको, RIICO। ये कब आया? जनवरी 1980 में। इससे पहले इसका नाम क्या था? 1979 तक इसका नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम इसका नाम था। फिर 1979 में खनिज विकास निगम को इससे अलग कर दिया गया और 1980 में इसका नाम रिको कर दिया। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? मुख्यालय जयपुर में। रिको का मुख्यालय जयपुर में। अब इसका कार्य क्या है? रिको तो कर दिया, रिको का कार्य क्या है? यह है वृहद, मध्यम एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, सहायता करना, यानी जो लघु और मध्यम, वृहद, लघु और मध्यम उद्योग है उनको उनकी सहायता करना व उनको बढ़ावा देना, ये इनका काम था। दूसरा है राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम। ठीक है,
अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 17 जनवरी 1955 को। 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है जयपुर। मुख्यालय कहां है? जयपुर। जयपुर अपन की राजधानी है राजस्थान की, तो स्वाभाविक है लगभग जो मुख्यालय है वो जयपुर में। इसका जो प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? यह है लघु एवं मध्यम पैमाने के जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इनको मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय ऋण सहायता वो ऋण उपलब्ध करवाना। क्या है? जो मध्यम व लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयां हैं, इनको मध्यम व क्या दीर्घकालिक वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध करवाना किसका काम है? राजस्थान वित्त निगम का। तो ये सवाल प्रमुख उद्देश्य प्रमुख कार्य ही आता है। ठीक है, हो गया? लो स्क्रीनशॉट। रिको हो गया और राजस्थान वित्त निगम, और इनका अपन का मतलब ये जो औद्योगिक संस्था है इसका एक फैक्ट भी दे रखा है। फैक्ट भी दे रखा, बहुत पहले दिया था, दिया है जरूर, ये पक्का याद है। और फैक्ट की बात आए तो फैक्ट अपन के लगभग 498 हो चुके हैं। 400 कल जब क्लास देख रहे हो तब 499 यानी 500 फैक्ट के पास पहुंच चुके हैं। तो आपको पता ही है 251 से लेकर 500 तक की एक नई बुक आने वाली, 251 से लेकर 500 फैक्ट की, यहां तक के फैक्ट की एक नई बुक आने वाली। ठीक है, यहां तक तो आपको पता ही है, 251 से लेकर 500 तक अभी अपडेट हो रही है, अपडेट होने के बाद में ही आएगी। ठीक है, हाँ, अब के अपडेट में इसमें क्या, तो इसमें क्या करंट का जो मैटर है वो अपडेट करना जरूरी है, करंट है उसको अपडेट करना जरूरी है, इसलिए ये थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। ठीक, बढ़े आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे है राजसिको। 3 नंबर पे क्या है? राजसिको। राजसिको क्या है? राजसिको पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961 को। 3 जून 1961 को। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई। किसकी? राजसिको की। कब की गई? 3 जून 1961 को। मुख्यालय कहां? मुख्यालय इनका भी जयपुर ही है। मुख्यालय इनका भी जयपुर में ही। ठीक है, अब इसका क्या कार्य? राजसिको का प्रमुख कार्य क्या है? राजसिको का प्रमुख कार्य है लघु इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। पहला कार्य क्या है? जो लघु इकाइयां हैं, लघु औद्योगिक इकाइयां, उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करता है? राजसिको। इसके अलावा ये है, देखो, वस्तुओं के विपणन व उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। क्या करवाते हैं? प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग भी कौन करवाता है? राजसिको। ट्रेनिंग कौन करवाता है? राजसिको। सेमिनार भी करवाता है। इसके अलावा प्रदर्शनी और व्यापार मेलों का आयोजन करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? व्यापार मेलों का आयोजन भी राजसिको करवाता है। हर जगह लगते हैं मेले, तो वो कौन, उसका आयोजन कौन करवाता है? राजसिको। कौन करवाता है? राजसिको। ठीक है, आगे देखो, ये थी अपन के प्रमुख औद्योगिक इकाइयां, जो औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन सी 3 पढ़ ली थी? रिको और राजस्थान वित्त निगम और राजसिको, ये तीनों ही अपन के हो गए। इन तीनों में से सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है, ध्यान रखना। राजस्थान में केंद्र सरकार की औद्योगिक उपक्रम, ये ध्यान रखो कौन कौन से है। कहां पर? राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम कौन कौन से है? राज्य सरकार के उपक्रम भी पढ़ेंगे, केंद्र सरकार के उपक्रम भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है यहां पर जो ये चैप्टर है इसमें सीधा दे रखा प्रमुख उद्योग। क्या दे रखा? सीधा दे रखा प्रमुख उद्योग।
तो प्रमुख उद्योग जो है अपन ने जो शुरुआत में पढ़े उन पर ज्यादा फोकस करना, उन पर ज्यादा फोकस करना। शॉर्ट में ही दे रखे हैं, शॉर्ट में अपन ने वन लाइनर और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़े हैं, तो वहां पे ध्यान दें। ठीक, तो देखो अब केंद्र सरकार के औद्योगिक उपक्रमों में पहला कौन सा है? पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। है कहां पर? राजस्थान में। कहां पर है? देवभारी। राजस्थान में कहां पर है? देवभारी में। देवभारी उदय। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 10 जनवरी 1967। स्थापना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1967। सवाल सीधा सीधा यही बन जाता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है कहां पर? देवभारी। ठीक है, और मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में। मुख्यालय उदयपुर। अब देखो इसका पुराना नाम अगर पूछे, पुराना नाम पूछे तो वो है मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पुराना नाम क्या है? मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हो गया। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रमुख संयंत्र पढ़ेंगे, तो यहां अपन को ध्यान रखना, पहला तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित देवभारी। स्थापना ज्यादा कर नहीं पूछते हैं, सीधा सीधा सवाल यहीं से बनता है, सीधा सवाल अपन के यहीं बन जाता है। ठीक है, और ये ऐसा सवाल ही आते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से संयंत्र हैं जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के अंतर्गत आते हैं। वो है, पहला है जिंक स्मेल्टर। कौन सा है? जिंक स्मेल्टर। है कहां पर? देवभारी में। है कहां पर? देवभारी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1968। कब हुई? 1968 में। कौन सा है? जिंक स्मेल्टर। है कहां? देवभारी। स्थापना हुई 1968 में। तो यहां तक ध्यान रखो, राजसिको और ये तीनों हो गए, रिको, राजसिको और राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, अब है औद्योगिक उपक्रम जो कि केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार में पहला अपन पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है कहां पर? राजस्थान में, देवभारी। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। हाँ, पहला पढ़ लिया था जिंक स्मेल्टर। दूसरा है सीसा जस्ता स्मेल्टर। ये कहां पर है? चंदेरिया। है कहां पर? चंदेरिया। स्थापना 1991। स्थापना कब? 1991। इसके अलावा है दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स। है कहां पर? दरीबा में। इसकी स्थापना 2010 में। इसकी स्थापना 2010 में। ये आते हैं HZL के अंतर्गत। कौन, किसके अंतर्गत? HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के तहत। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि देवभारी में। ठीक है, कंफ्यूज यहां आता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इनमें आएगा कंफ्यूजन, लेकिन यहां हो जाएगा। ओके, अब है दूसरा, वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये कहां पर है? खेतड़ी। है कहां पर? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? नीम का थाना। खेतड़ी कहां पर है? नीम का थाना। ठीक है, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई? किसकी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना है 9 नवंबर 1967 को। 9 नवंबर 1967 को। ठीक है, किसके द्वारा? वेस्टर्न नेप कंपनी जो कि अमेरिका इसकी सहायता से हुई थी। किस कंपनी की सहायता? वेस्टर्न नेप कंपनी जो कि अमेरिका की है, इसकी सहायता से स्थापना हुई थी। ठीक है, और HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं कौन कौन सी है? अपन ने HZL की पढ़ी थी पहले, अब HCL की पढ़ेंगे। HCL में देखो, सॉरी, पहली है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। कौन सी है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। ये कहां पर है? खेतड़ी। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी जो कि नीम का थाना में। फिर है खोदरीबा ताम्र परियोजना। खोदरीबा ताम्र परियोजना, ये कहां पर है? अलवर में। खोदरीबा अलवर। ठीक है, तीसरा चांदमारी। कौन सा? चांदमारी ताम्र कॉम्प्लेक्स। कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। ये हो गए तीनों किसके? HCL के। HZL के 3 कौन कौन से हो गए, और CL के तीनों। HZL के पहला है जिंक स्मेल्टर जो कि दरीबा
फिर है सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया, दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स दरीबा, ठीक है। और HCl के हो जाएंगे खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी, यानी सबसे ज्यादा तांबा, सबसे ज्यादा तांबा, ठीक है। झुंझुनू और खेतड़ी, नीम का ताना, नीम का थाना, ठीक है। यही है, सर्वाधिक यही आता। तो कॉम्प्लेक्स भी कहां लगेगा सबसे ज्यादा, यहीं पर, खेतड़ी और झुंझुनू। यहां तक हो गया। अब देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि कहां पर है, अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1967 में, स्थापना 1967। किसकी सहायता से, अगर सहायता किसकी सहायता से पूछे तो वह चेकोस्लाविया, किसकी सहायता से, चेकोस्लाविया की सहायता से हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हुई थी। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी घड़ियां बनाई जाती ना HMT वाली, HMT की घड़ियां आती थी पहले, वो यहीं से आती थी। और इसका जो राजस्थान में कारखाना कहां पर है, अजमेर में, राजस्थान का अजमेर में। ध्यान रखना, राजस्थान का पूछे तो HMT का अजमेर, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बहुत पढ़ाई है पहले ही, तांबे के बारे में पढ़ा ना, गणेश्वर सभ्यता, आर्य सभ्यता, अपन ने किसमें पढ़ा, राजस्थान वाली क्लास में, और सर ने बहुत सी बार पढ़ाया था। तो अब HMT का आ जाए तो अजमेर, स्थापना आ जाए 1967, किसकी सहायता से, तो चेकोस्लाविया की सहायता से। यहां ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट होता है, चेकोस्लाविया की सहायता से। लेकिन पूछते यहां भी, पूछते सीधा सीधा सवाल, कहां पर है, अजमेर। लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब देखो ये HMT में, यहां मशीनों व घड़ियों का निर्माण होता है, मुख्य रूप से किसके लिए, घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जो HMT है, HMT कारखाना, वो मशीनों व घड़ियों के निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। HMT की कुल 13 इकाइयां, कितनी है, HMT की 13 इकाइयां हैं, जिसमें जो अजमेर वाली है वो 6 नंबर की है। कौन से, 6 नंबर की इकाई अजमेर वाली है, HMT अजमेर, ठीक है। अब है सांबर साल्ट, क्या है, सांबर साल्ट, सांबर साल्ट लिमिटेड है कहां पर, सांबर जयपुर ग्रामीण, कहां पर है, जयपुर ग्रामीण। पहले ये जयपुर में था, नया जिला बन गया जयपुर ग्रामीण, और अब ये जयपुर ग्रामीण में आ गए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को, कब हुई, 30 सितंबर 1964 को। केंद्र राज्य योगदान कितना है, 60-40, कितना है, 60-40, केंद्र और राज्य का योगदान 60-40 का। अब बढ़ो आगे, पांचवा एक और है, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। कौन सा है, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई, 1965, स्थापना कब हुई, 1965 में। और भारत में इसकी 14 इकाइयां, भारत में कुल कितनी, 14 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें राजस्थान में इसकी, राजस्थान में जयपुर में इसकी एक इकाई स्थित है। कहां पर, जयपुर में। वर्तमान में ये किसको बेच दिया गया, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, इसको बेच दिया गया। भारत में कुल मॉडर्न बेकरीज की 14 इकाइयां हैं, जिसमें से एक जयपुर में भी है। कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। छठा देखो, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, क्या है, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, कहां पर है, कोटा में, कहां पर है, कोटा में। किस देश की सहायता से स्थापित, रूस की सहायता से स्थापित किया गया। कब, 1964 में। स्थापना कब हुई, 1964 में। और मुख्यालय पूछे तो जयपुर है, ये ध्यान रखना। बाद में मुख्यालय जयपुर कर दिया गया, शुरुआत में कोटा और बाद में जयपुर, अब वर्तमान में जयपुर। हाँ, अब उसी में देखो, ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इसमें देखो भारत सरकार व रिको का योगदान कितना है, 51-49। भारत सरकार व रिको का योगदान कितना है, 51-49।
49, यानी 51% भारत सरकार का हिस्सा है, वह 49% रिको का योगदान है। आगे देखो, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है कहां? चंदेरिया। चंदेरिया पड़ा? चित्तौड़। किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से यह स्थापित किया गया। किस देश की सहायता से? ब्रिटेन देश की सहायता से यह स्थापित किया गया। आगे है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये कहां पर है? कनकपुरा, जयपुर। ये अपन ने बीच में पढ़ाई था, अभी ये पढ़ा इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये जयपुर। तो ये क्या है? कलकत्ता, इसके बाद में कोटा के बाद में एक और स्थापना की थी, वो है कनकपुरा, जयपुर में। और कब स्थापित किया इसको? 1981 में। 1981 में। कोटा के बाद एक और भाग स्थापित किया, वो है जयपुर कनकपुरा में। 1961 में इसकी स्थापना की। अब अपन ने ये केंद्र सरकार के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम पढ़ लिए थे। अब है राज्य सरकार के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम। केंद्र सरकार के पढ़ लिए, अब है राज्य सरकार के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम। पहला है स्टेट वुलन मिल्स। ये अपन ने उसमें पढ़ लिया था, सूती बर्तन। ये कहां पर है? बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। कब हुई? 1960 में। आगे देख, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ये कई बार सवाल आता है, कई बार सवाल आया है। ये कहां पर है? डीडवाना। और जिला भी यही है, डीडवाना कुचामन। जिला भी यही है, कौन सा? डीडवाना कुचामन। ठीक है, अब जिला बन गया डीडवाना, पहले नागौर के अंतर्गत था। हाँ, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये कहां पर है? लाडनू। कहां पर है? लाडनू, नागौर। फिर है राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड। ये कहां पर है? टोंक में। ये कहां पर है? टोंक में। ये है राजस्थान के राज्य के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम, यानी राज्य सरकार द्वारा जो औद्योगिक उपक्रम है इनमें ये चार देखो प्रमुख। बढ़े आगे। हाँ, प्रमुख औद्योगिक नीतियां, राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक नीतियां। ये कई बार सवाल आया, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति। पर अभी तक औद्योगिक नीतियां कितनी? 5। कहीं 7 भी आता है, लेकिन वो 2 क्या? निवेश प्रोत्साहन नीतियां। हाँ, आगे देखो, ये प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को। कब? 24 जून 1978 को। ठीक है, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत। कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री भैरू सिंह। ठीक है, और भैरू सिंह शेखावत के समय जो प्रथम 4 औद्योगिक नीतियां हैं वो इनके समय, यानी बीजेपी सरकार में यही थी, भैरू सिंह शेखावत के समय, जब मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत साहब थे। और सबसे ज्यादा जो औद्योगिक नीतियां वो इन्हीं के टाइम आई थी, इन्हीं के कार्यकाल में आई। और नवीनतम वर्तमान नीति, वर्तमान औद्योगिक नीति कौन सी है? 19 दिसंबर 2019 को, सॉरी 19 दिसंबर 2019 को जो लागू हुई थी। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें अशोक गहलोत। कौन थे? श्री अशोक गहलोत। ठीक है, भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कानपुर। कौन सी है? कानपुर। भारत की औद्योगिक नगरी कानपुर। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा। और राजस्थान की औद्योगिक राजधानी नगरी तो आ गया है, औद्योगिक राजधानी ये भी कहां है? कोटा। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा।
औद्योगिक नगरी भारत की पूछे कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी वो है कोटा। ठीक है, हो गया। आगे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, 2022 वाली बता रहा हूं। कब? 7 अप्रैल, सॉरी क्या 7 अप्रैल 2022। कब? 7 अप्रैल 2022 को। एक 2019 में भी थी। हाँ, आगे देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये कब लागू हुई? 13 दिसंबर 2019 को, 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, ये एक पीछे रह गया था, उद्योगों में प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयां या उद्योग। ठीक है, ये इंजीनियरिंग उद्योग जो है उसमें शामिल करना, किसमें? इंजीनियरिंग उद्योग या इकाइयां। ये यहां से सवाल कई बार आए हैं और आगे भी आने के खूब चांसेस हैं। ठीक है, इतनी सी ये जो स्लाइड बन रही है, इतनी सी, इसमें से बहुत सारे सवाल आए भी है, आएंगे भी। ठीक है, पहला है जयपुर मेटल्स। जयपुर मेटल ये क्या है? इसका जो मेन अड्डा कहाँ है? जयपुर। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बिजली के मीटर बनाने के लिए। किसके लिए? बिजली के जो मीटर बनाने के लिए है वो है जयपुर मेटल्स। क्या है? कौन सा कारखाना, कौन सा इकाई है? जो जयपुर मेटल्स इकाई है वो बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिजली के मीटर बनाने के लिए। अब पानी के मीटर बनाने के लिए ये भी आया है। पानी के मीटर बनाने के लिए कौन सा है? कैप्स्टन मीटर। कौन सा? कैप्स्टन मीटर। कहां पर है? जयपुर में भी है, पाली में। जयपुर और पाली में कौन से मीटर बनाते हैं? पानी के जो मीटर है वो बनाने की इकाई। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यह है कोटा में। मशीनों व यंत्रों का निर्माण क्या किया जाता है? मशीनों व यंत्रों का निर्माण क्या? आगे मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। कौन सा? मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। कहां पर है? जयपुर में। ये लोहे के सामान बनाने की एक इकाई है। किसके? लोहे के सामान बनाने की इकाई। फिर एक केबल्स इंडस्ट्रीज। केबल्स इंडस्ट्रीज कहां पर है? कोटा में। केबल्स निर्माण के लिए, किसके लिए? जो केबल बनाई जाती है उसके लिए ये। और ये सवाल आया हुआ भी है पहले भी, ये भी आए हुए हैं दोनों ही। ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ये है कहां पर? जयपुर में। किसके लिए? बीयरिंग बनाने के लिए। और ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी। आगे देखो सिमको वैगन। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। रेलवे के डिब्बे बनाने के लिए ये इकाई प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेलवे के डिब्बे बनाने के लिए ये इकाई प्रसिद्ध। हाँ, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, ये है जयपुर। और टीवी के जो सामान है वो बनाने के लिए ये इकाई प्रसिद्ध। ठीक है, किसके लिए? टीवी। ये इतना सा जो भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी सवाल आए हुए हैं और अब भी ध्यान रख लेना, आएंगे सवाल, इसी में से आएंगे। बढ़े आगे। बस आज की क्लास हुई पूरी। देखो ये अपन के पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक के बारे में पहले बता दिया, जो अभी भी पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, तो ये है पर्यावरण अध्ययन, देख लेना। इसमें भी शिक्षण विधियों सहित दे रखा। क्या है? शिक्षण विधियों सहित दे रखा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जो लेखक है उनके द्वारा लिखी हुई है। अपन के गुरुजी है गुरु सिंह जी घाणेराव सर। ठीक है, और यहां देखो सेकेंड ग्रेड की जो कॉम्बो टेस्ट मॉडल पेपर वाला है, मॉडल पेपर जो कंप्लीट मॉडल पेपर है, देखो ये लिखा है कंप्लीट मॉडल पेपर।
व्याख्या सहित। ये आपको कहाँ मिलेगा? जीजीडी ऐप पर। कहाँ मिलेगा? जीजीडी ऐप पर मिलेगा। यहां दे रखा देखो जीजीडी ऐप, ठीक है। जीजीडी ऐप जिसने भी अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर जीजीडी सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसा मौका मत गवाइए सेकंड ग्रेड का कि 15 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित आपको मिल रहा है। करंट भी अपडेटेड करंट मिलेगा, सारा अपडेटेड करंट। और ये मॉडल पेपर आपको मिलने में कितने में? मात्र 75 रुपीज में, मात्र 75 रुपीज में। यहाँ कोई 599 या 499 नहीं है, मात्र 75 रुपीज। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।